बढ़ेंगे। पर्यटन मंत्री महाराज सतपाल ने जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निरंतर पर्यटन के विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। पर्यटक जॉर्ज एवरेस्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों और उत्तराखंड के अलौकिक नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटक जॉर्ज एवरेस्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय की चोटियों का आनंद तो लेंगे ही, इससे उत्तराखंड के पर्यटन में भी वृद्धि होगी और इसके बाद हिमालय दर्शन के बाद पर्यटकों को वापस जॉर्ज एवरेस्ट पर ही लैंड कराया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे कनेक्टिविटी से हिमालय दर्शन करेंगे। हिमालय की जो हमारी बर्फ़ की चोटियाँ हैं और सुंदरता है वैलीज़ की, उसको देखेंगे। और जैसे कालिदास ने मेघदूत से पूरे हिमालय का जो चित्रण किया था, उसको आप हेलीकॉप्टर से देख पाएंगे। तो निश्चित रूप में कालिदास का मेघदूत को जीवंत होते हुए देखने का मौका मिलेगा और हमारी जो सुंदरता है पहाड़ों की, नैसर्गिक नेचुरल ब्यूटी है, वो देखने का मौका मिलेगा। यहाँ से कनेक्टिविटी कहाँ की होगी सर? ये कनेक्टिविटी यहाँ से चोपता की है, उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र को ले रहे हैं, हिमाच्छादित पर्वतों को ये ले रहे हैं, तो हिमालय दर्शन ये हो रहा है। और ये बड़े कम छोटे स्पैन का है, 20 मिनट 15 मिनट का है और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं है, तो लोग हेलीकॉप्टर की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार की सेवाएं जो है ग्रैंड कैनियंस में होती हैं। हेलीकॉप्टर सेवा से आप ग्रैंड कैनियन को देख सकते हैं लास वेगस में, तो वो भी यहाँ चरितार्थ हो रहा है। देखेंगे उसकी पॉसिबिलिटी को, देखेंगे आगे। पर अभी 4 धाम तो हमारी वहाँ से चल रही है, पर निश्चित रूप में देहरादून से चलती है। हम ये चाहेंगे कि यूटीडीबी जो हमारा ओएनजीसी का जो हेलीपैड है, वहाँ से हम कुछ सर्विस को अवेल करें और कम पैसे के अंदर लोग मसूरी पहुँच जाएं, तो ये शटल सर्विस चल सकती है और निश्चित रूप में इसका आनंद लोग। हमारे उसमें चरितार्थ किया है, हमने सर्किट्स बनाए हैं जिसमें शैव सर्किट, साग सर्किट, वैष्णव सर्किट, नागराजा सर्किट, गोलजू सर्किट, काफ़ी सर्किट्स को हमने डिज़ाइन किया है। विवेकानंद सर्किट को हमने बनाया है, कटारमल में हमने नवग्रह सर्किट बनाए हैं, तो काफ़ी लोग इससे आकर्षित होकर जा रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है कहाँ क्या चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे आप पैठानी के अंदर राहु का मंदिर है, कटारमल में सूर्य का मंदिर है, खरसाली के अंदर शनि का मंदिर है, तो ये सब देखने को लोगों को मिलेगा। और 4 धाम इस बार काफ़ी सक्सेस हुई, आगे के एक्शन प्लान क्या है सर? 4 धाम में लगभग 40 लाख यात्री पहुंच चुके हैं और मैं समझता हूं इतना बड़ा संख्या में यात्री किसी और स्टेट में नहीं आता है। निश्चित रूप में उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी योगदान रहा। अभी हमारा महाशू का झागड़ा हुआ बहुत बड़ा, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी सहारा भी लोगों ने। तो हम अपने मेलों को भी आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं। और सहिया के अमलावा नदी में बाढ़ आने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मकान में दरारें आने लगी हैं। शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। चक्राता विधानसभा जनजातीय क्षेत्र के सहिया में 25 सितंबर 2022 को अमलावा नदी में बारिश के चलते भारी मात्रा में पानी आ गया था, जिससे कि ऊतपाल्टा छानी में लगभग 5 मकान गिर गए थे। वहीं पुराना पुल भी नदी के तेज बहाव में टूट गया था। बताते चले कि अभी तक शासन प्रशासन में इसकी कोई सुध नहीं ली गई है और पुल के किनारे बसे कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं। वहीं उनके चलने का रास्ता भी खराब हो गया है। बहुत परेशान है ना, वहाँ से इतना टूट रहा था। 5 परिवार है, बहुत परेशान है। हमें रास्ता तो कितने दिन हो गए इस रास्ते टूटे हुए? रास्ते टूटे के बहुत दिन हो रहा है कि कोई भी यहाँ काम नहीं करने दे रहे। पता नहीं कौन कौन है ये ऐतराज कर रहे हैं, ये काम ना करिए। कौन है ये लोग? वहाँ के लिए मौत तक कर नहीं रहे कोई भी। कौन है लोग जो काम रोक रहे? कौन है लोग? अपने आप कर रहे, वो भी रोक रहे। हमारे लिए रास्ता कहीं भी नहीं है। वहाँ से गिर जाएगा तो कहाँ जाना हमने? मकान भी टूट जाएगा सारा, तब फिर कहाँ जाना है? थोड़ा इतना तो सभी लोग सोचते हैं कि रास्ता तो आने जाने का सबके लिए चाहिए, उठ के थोड़ी जाएंगे कहीं। 20-25 साल पहले के बने हैं। हमारे पास कोई और जुगाड़ नहीं, यहीं पे जो है ये डेयरी भी है, उसी से अपना रोजगार चला रहे हैं। अब इन लोगों का तो थोड़ा पेट इतना बड़ा हो गया, बड़े साहब यही सोच रहे मेरे को भी कमीशन देंगे, कमीशन के चक्कर में चाहे हम पूरा परिवार मर जाए, तो हमारी डेयरी टूट जाए, गाय मर जाए। इनको तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। नाजायज दबाव बनाया जा रहा है गरीब आदमी को। चंद ठेकेदार ऐसे हैं जो मतलब अपना जेब भरना चाहते हैं, क्योंकि PWD के अधिकारियों को भी भेजा था यहाँ पे उन्होंने रास्ता बंद करने के लिए, और हमने तो ना तो रास्ता बंद किया, मतलब काम लगे हुए हैं, हम काम करवाने में लगे हुए हैं।
क्योंकि सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, बड़ी बहुत परेशानी होती है सर नीचे ऊपर लाने में, और थोड़े से भी गिर पे तो सीधी नीचे अमलाव नदी है। बहुत परेशान है ना। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।